नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राय। मोती की खेती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ सीपियों की सर्जरी कर रहे हैं। ये सभी सीपियाँ, इनकी साइज सभी की अच्छी है। तो ये लगभग हम 2 महीने पहले लाए थे। 2 महीने से इनको घर पर ही रखा हुआ है। तो दोस्तों, मोती की खेती में सभी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। सीपियाँ भी बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये सभी अच्छी बेस्ट क्वालिटी की हेल्थी सीपियाँ हैं। इनकी साइज भी काफ़ी अच्छी है। और ये न्यूक्लियस है जो हमने खुद ही बनाया हुआ है। मोती में सारा खेल न्यूक्लियस का ही है। जितना अच्छा न्यूक्लियस हम डालेंगे उतना अच्छा ही मोती बना पाएंगे। पिछली बार मैंने न्यूक्लियस जो डाला था वो उतना अच्छा नहीं था, और लगभग मेरे 1500 मोती जो बने थे, 1.5 साल उनको रखा था, रिवर में रखा था, और वो बिक नहीं पाए। तो उनमें उतना अच्छा लेयर भी नहीं आया। इस कारण से उनको बेच नहीं पाया। तो मोती की खेती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यदि हम बेस्ट डालेंगे तो बेस्ट मोती पाएंगे। और इसमें ऐसा रहता है कि जो भी उत्पादन होगा 1 से 1.5 साल बाद ही हमें उत्पादन मिलेगा। और यदि हमारा मोती बिकने लायक नहीं हुआ तो ऐसे मोती का और क्या फ़ायदा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियस का उपयोग करें। यह खेती बहुत ही धैर्य वाली खेती है। धैर्य आपको बहुत रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। सभी न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। कुछ न्यूक्लियस जो मैंने खरीदे थे MOP के हैं, जो कुछ न्यूक्लियस ये MOP के बनाए हुए हैं। तो मोती की खेती एक अच्छा व्यवसाय है, लेकिन शुरुआती दिनों में जब तक आप अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे थे तब तक इसे बहुत ही किसी अच्छे ट्रेनर के माध्यम से ट्रेनिंग लें, और किसी अच्छे ट्रेनर का सपोर्ट रहेगा तो आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे।
लेकिन ट्रेनर भी ऐसा होना चाहिए जो आपका हमेशा सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग देने के बाद वो आपका फ़ोन ही ना उठाए या सामान खरीदने के बाद आप अकेले पड़ जाएं। उसके लिए ऐसे ट्रेनर का चयन बहुत आवश्यक है जो आपकी हमेशा मदद करे, क्योंकि इसमें कई बार बहुत ही कंडीशनें ऐसी बनती हैं, कहीं सीपें मरने लगती हैं, कहीं पर और भी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग सपोर्ट, एक बढ़िया ट्रेनर का सपोर्ट होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप अच्छा मोती नहीं बना सकते तब तक आपको बहुत आवश्यक है। और दूसरी फसलें होती हैं जैसे, तो उसमें तो हम कोई भी फसल यदि अच्छी नहीं हुई तो उसको तो हम कहीं ना कहीं बेच ही लेंगे, थोड़ा बहुत दाम उनका मिल ही जाएगा। लेकिन मोती की खेती में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपका मोती बिकने लायक नहीं है तो उसका कोई भी दाम हमें नहीं मिलेगा, और इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। हमारा समय खराब होगा, हमारी लागत वेस्ट जाएगी। इस खेती को शुरुआती दिनों में काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है।